जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों आपका टोटल 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका ये प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो आपको बिहार पुलिस के बैच में सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में ये दिया गया है और आर्टिकल 32 को ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान संशोधन की बात करें तो इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और आर्टिकल नंबर 368 में रखा गया है संविधान संशोधन को। और किस भाग में रखा गया है? तो भाग 20 में। मूल कर्तव्य की बात करें तो वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है और इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति के निधन अथवा त्यागपत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाता है अथवा राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है, और अगर उपराष्ट्रपति भी त्यागपत्र दे देता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन काम करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा एक बार भारत में हो चुका है, जब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस समय पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वी गिरी। ठीक है, लेकिन वी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उस समय कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनाया जाता है केवल 6 माह के लिए, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति के निधन अथवा त्यागपत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए? तो 6 महीनों के भीतर। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए और जैसे ही क्लास खत्म होता है इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ इस बिहार पुलिस के बैच में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, सभी के लिए उम्र कितना है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। आर्टिकल 53 में क्या है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ये 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए और क्लास के लास्ट में अभी आपको बैच के बारे में बताएंगे, तो पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और आज से पहले जो भी आपका क्लास छूट गया है, चाहे वो पॉलिटी का क्लास हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो आपका साइंस का हो, सब क्लास आपको इसी बैच में मिल जाएगा। क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी भाषा को ऐड नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी।
ठीक है, बाद में जोड़ा गया है 8 भाषाओं को। तो कौन कौन सी 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है ये हम आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए 7। ठीक है, अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? सही जवाब है 7। आगे देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। आगे देखिए, लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है। और साथियों, बिहार पुलिस 2025 के लिए किरण पब्लिकेशन के बुक से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है रात 8 बजे की क्लास में। तो इस क्लास के बाद आपको उस क्लास को जरूर देखना है। तो लोकसभा का सचिवालय किसकी सीधी देख रेख में कार्य करता है? इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया। इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ से आपको यह भी ध्यान रखना है, संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5। और इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो गृह मंत्री। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो अभी हमने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। वो भी कितने महीने के लिए? मात्र 6 महीने के लिए। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। तो आंसर याद रखिएगा सी ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए आगे देखिए, भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है, इसलिए आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप लोग साइड में लिखते चलिए। तो भारतीय यानी कि इंडियन, लोक मतलब सिविल, ठीक है, और सेवक मतलब सर्विस यानी आईसीएस। तो आईसीएस के बारे में आर्टिकल नंबर 311 में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवा के बारे में किस में बताया गया है? तो ये हम आपको बता चुके हैं, अखिल भारतीय सेवा। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 312 में बताया गया है। यूपीएससी के बारे में किस में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 315। तो आंसर हो जाएगा 311। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए बताइए आंसर। और क्लास का टाइमिंग ध्यान रखना है, शाम 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात 8 बजे। तो पंचायती राज का उल्लेख आर्टिकल नंबर 40 में किया गया है। पंचायती राज जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। इसको कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। और ये संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? और आप लोग बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी क्लास कीजिएगा, ठीक है। आज आपका प्रैक्टिस नंबर 16 है, तो इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट जो हुआ है, अगर आपका छूटा हुआ है तो सभी को कवर कर लीजिए, आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है?
तो अगर केंद्र का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान पूछे तो केंद्र में होता है प्रधानमंत्री, वास्तविक पूछा गया है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछे तो केंद्र में व्यक्तिगत रूप से अलग होता है, लेकिन वास्तविक पूछे तो वास्तविक आपका कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है मुख्यमंत्री, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो होता है वो होता है राज्यपाल। उसी प्रकार केंद्र में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ये केवल नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधान पूछे तो पीएम होता है। उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल होता है कार्यपालिका प्रधान, लेकिन वास्तविक पूछे तो मुख्यमंत्री। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है। तो ये होता है कार्यकारी अभिकरण। विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा के लिए लोकसभा के लिए 5 वर्ष है, उसी प्रकार विधानसभा के लिए भी 5 वर्ष है। विधान परिषद के लिए पूछे तो 6 वर्ष हो जाएगा और राज्यसभा के लिए भी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अभी हमने आपको बताया 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर किस में है? तो आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 79 में संसद है। भारत की मूल प्रशासनिक इकाई क्या है? मूल प्रशासनिक इकाइयाँ यानी कि जहाँ से प्रशासन शुरू होता है तो वो आपका है ब्लॉक। क्या है? ब्लॉक। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 21 वर्ष हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के निवास स्थान को क्या कहते हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समाहरणालय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समाहरणालय। चलिए आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया? चलिए बताइए फटाफट से। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का जो अस्तित्व है किस स्तर पर रखा गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो जो पंचायती राज को त्रिस्तरीय दर्जा मिला था, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था की बात कही थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका गठन हुआ था 1957 में। तो ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत था। ब्लॉक स्तर पर क्या था? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो पंचायत समिति पूछा गया है, ये हो जाएगा आपका ब्लॉक स्तर पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया? 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर है? तो ब्लॉक स्तर पर। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार डैश सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कितनी सीटें? 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। लेकिन बिहार जो है देश का पहला राज्य है जहां पंचायत में महिला को 50% आरक्षण मिला है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन सा? अभी हमने आपको बताया, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म पूछा जाता है कब हुआ था, 1884 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सारण में। ठीक है, सारण में कहाँ पर हुआ था? जीरादेई नामक गांव में, जीरादेई नामक गांव में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है, लगभग 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो राजदूत की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री भी नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ये नियुक्त नहीं होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो 11 दिसंबर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहला वाला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी। और किसे चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को उपराष्ट्रपति पद लिया गया है अमेरिका से। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र का अधिकार है एवं सुप्रीम कोर्ट का जो शक्ति है, इसको बढ़ा कौन सकता है? तो संसद। ये कम संसद कर सकता है। संसद के बारे में आर्टिकल नंबर 79 में उल्लेख किया गया है। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, गलत है। अधिकतम संख्या 15 सदस्यों को हो सकती है, गलत है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे सदस्यों का निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? अच्छा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो नीतीश कुमार कुछ समय के लिए पहली बार बिहार के सीएम बने थे 2000 ईस्वी में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है 2000 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये जो है परामर्श देने का काम करता है नीति आयोग, इसलिए ये परामर्शदात्री संस्था है। भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय नीति आयोग हो गया, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सभी के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है।
तो अभी हमने आपको बताया था 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है संविधान में 1976 के तहत में। ठीक है, जिस समय जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य था, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 2002 में। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य के बारे में किस में बताया गया है, तो भाग 4A में। और आर्टिकल की बात करें तो 51A में मौलिक कर्तव्य है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करे। बिल्कुल सही है, ये अधिकार प्राप्त है आर्टिकल किसके तहत, 72 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दिया गया है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ये गलत है। न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, ये संसद के द्वारा हटता है महाभियोग की प्रक्रिया से। बाकी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के अंतर्गत में, आपातकाल की घोषणा 352 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, ये सब सही है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का समर्थन करती है बहुलवादी विचारधारा। यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस 2025 के बारे में जानकारी चाहिए, अभी आप लोग क्लास को देखिए, और जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका बिहार पुलिस भर्ती का बैच। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, डेली क्लास मिल जाएगा। ठीक है, रात 8 बजे सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास मिल जाएगा। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग। हालांकि इसमें अभी हिस्ट्री का और स्पेशल बिहार का क्लास होना बाकी है। बाकी जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। बूस्टर नोट्स में आपको क्या मिलेगा, तो जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो आपको पूरा लिखा हुआ मिलता है नोट्स के रूप में। ठीक है, डेली क्लास का PDF मिल जाएगा आंसर के साथ। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। और भी बहुत सारा चीज़ इसमें ऐड किया गया है, जैसे कि स्पेशल बिहार का GK भी आपको मिल जाएगा नोट्स के रूप में। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो बैच को कैसे ज्वाइन करना है, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कीजिए और ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करके बैच आप लोग ले सकते हैं।